हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में हम गणित का अध्ययन करेंगे। गणित के अंतर्गत हम समाकलन का अध्ययन कर रहे थे। समाकलन में हम प्रतिस्थापन समाकलन के साथ साथ कुछ फलनों का अध्ययन मैंने किया था, जिसमें से 1/ax² + bx + c के रूप के फलनों का अध्ययन किया था और px + q/ax² + bx + c के रूप के फलनों का अध्ययन किया था, जिसके आधार पर हमने बहुत सारे प्रश्नों का अध्ययन किया जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। उसी के आधार पर आज हम कुछ और प्रश्नों का अध्ययन करेंगे या हम कुछ और फलनों का अध्ययन करेंगे। जैसे आपका जो अगला फलन हो जाएगा वो रूट वाला हो जाएगा, जैसे 1/√ax² + bx + c के रूप के फलनों का समाकलन, या px + q/√ax² + bx + c के रूप के फलनों का समाकलन, या 1/a + b cos x, या 1/a + b sin x, या 1/a cos x + b sin x, या 1/a cos x + sin x cos x + b cos x के रूप के फलनों का अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से फलनों का अध्ययन करेंगे, इससे फलन समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम सभी लोग पढ़ेंगे आंशिक भिन्न के रूप में फलनों का समाकलन। तो आज कुछ प्रश्न दिए गए हैं, पहले हम फलन को समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मंगलेश प्रजापति है और आप सभी लोग और हम सभी का जो प्यारा सा चैनल है वो Delta2 पाई है, उसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। हम पहले फलन का अध्ययन करेंगे। फलन जैसे क्या है, यदि यह पहला फलन तीसरा फलन है, उसी के अंतर्गत 1/√ax² + bx + c के रूप के फलनों का समाकलन क्या हो जाएगा, समाकलन। और दूसरा जो चौथा फलन है वो क्या हो जाएगा, px + q/√, में हो जाएगा ax² + bx + c के रूप के फलनों का समाकलन। ये दोनों फलन जैसे पिछला फलन था 1/ax² + bx + c, या px + q/√, में ax² + bx + c के रूप का था, बस यहाँ पर हर में जो कर दिया अंडर रूट चढ़ा दिया गया। कुछ उसी टाइप के हैं, बस फार्मूले का अलग होगा, थोड़ा सा नियम बदल जाएगा, उसको हम समझते हैं। तो इसका वर्किंग मेथड क्या हो जाएगा, वर्किंग मेथड हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा x² के गुणांक को हम 1 बनाएंगे। यदि है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो x² गुणांक को हम 1 बनाएंगे, चाहे कुछ भी हमें काम लेना पड़े। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, जब x² गुणांक 1 हो, अगर ना हो तो 1 बना दे तो दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, x के गुणांक के आधे का वर्ग करके जोड़ घटा देते हैं x के गुणांक के आधे का वर्ग करके जोड़ घटा देते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा जब ये दोनों प्रक्रिया कर देंगे तो हम फलन के हर को पूर्ण वर्ग बना देते हैं। यही तीनों नियम इस प्रकार लागू होंगे। यदि कोई भी फलन आपका दिया गया है, 1/√में ax² + bx + c के रूप के दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए वर्किंग मेथड क्या है, सबसे पहले हम ax² गुणांक को 1 बनाएंगे। यदि 1 है तो ठीक, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, ax² गुणांक 1 बनाएंगे, ax² गुणांक का कुछ भी संख्या, उसका गुणांक कुछ भी, उसको हम कॉमन लेंगे। दूसरा स्टेप, यदि x² गुणांक 1 है या 1 बना दे तो दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, x के गुणांक के आधे का वर्ग करके जोड़ घटा देते हैं। जब ऐसा मैंने कर दी तो तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, जो फलन दिया गया है उसके हर को हम क्या बनाते हैं, पूर्ण वर्ग बनाते हैं।
उसके बाद हम फार्मूले का प्रयोग करेंगे। फार्मूला वही बताते हैं क्योंकि इसमें जो फार्मूला यूज होगा वही फार्मूला इसमें भी होगा। हाँ, तो हम इसको समझते हैं। इसके लिए वर्किंग मेथड क्या हो जाएगा, वर्किंग मेथड हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा अंश बराबर ए डी डी एक्स ऑफ हर का वर्ग प्लस बी। बस इतना ही करना है हमें। अंश बराबर ए डी डी एक्स हो जाएगा हर का वर्ग। हर का वर्ग करने मतलब ये जो आपका अंडर रूट है वो हट जाएगा। क्या लिखेंगे, यदि कोई भी फलन पी एक्स प्लस क्यू अपान अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का दिया गया हो तो हम क्या करते हैं उसके लिए अंश बराबर ए डी डी एक्स ऑफ हर का वर्ग प्लस बी। यहाँ से हम ए और बी का मान निकाल लेते हैं। शेष इतना करने के बाद जो शेष प्रक्रिया होगी वह 1 अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम पी एक्स प्लस क्यू अपान अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का फलन दिया है तो उसके लिए वर्किंग मेथड क्या होता है, अंश बराबर ए डी डी एक्स ऑफ हर का वर्ग प्लस बी। हर का वर्ग इसलिए करते हैं जिससे जो करड़ी है वो हट जाए। इतना करने के बाद ए और बी का मान निकालने के बाद जो पूरा फलन बनने लगेगा वह 1 अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स रूप में बन जाएगा। अब इन दोनों में जो फार्मूले यूज होते हैं, यूज्ड फार्मूला पहला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। दूसरा क्या जो होगा 1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का हो जाएगा। तीसरा क्या होगा 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा डी एक्स। अगर यहाँ पर करड़ी के रूप में है तो करड़ी के रूप में होगा, उसमें क्या था विदाउट करड़ी था। तो जो दोनों फलन बताए गए हैं उसमें विदाउट करड़ी के थे तो हमने विदाउट करड़ी का इस्तेमाल किया था। क्या क्या किया था इस्तेमाल वहाँ पर हमने 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का क्या होता था 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए। उसके बाद मैंने प्रयोग किया था 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डी एक्स, तो इंटीग्रेशन 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स फार्मूले का मैंने इस्तेमाल किया था। तो उसमें क्या बताया था 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपान एक्स प्लस ए। तीसरा मैंने क्या बताया था कि 1/a स्क्वायर इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को बताया था। उसमें मैंने बताया था 1/2a लॉग ए प्लस एक्स पानी में। जब करड़ी वाले नहीं थे तो विदाउट करड़ी वाले का इस्तेमाल किया, जब करड़ी वाले फलन आ गए तो हमने करड़ी वाले फलन का इस्तेमाल किया। तो 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का जो समाकलन हो जाएगा वो हो जाएगा लॉग हो जाएगा एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी। दूसरा हो जाएगा यहाँ से लिखेंगे हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा एक्स बाई ए प्लस सी। तीसरा हो जाएगा लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। ये तीनों फार्मूले का इस्तेमाल होगा। तो आज हम सबसे पहले हम इन्हीं दोनों फलनों को पढ़ते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला फलन क्या है, मतलब पहला फलन मैं पहला बता दें, दूसरा बता दें, तीसरे पर क्या है। तीसरा फलन यदि कोई भी फलन 1 अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का दिया गया हो तो उसका जो समाकलन हम कैसे करते हैं। वर्किंग मेथड मैंने क्या बताया, ये पहले देखेंगे क्या एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है। यदि है तो कोई बात नहीं, यदि नहीं है तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर गुणांक को 1 बनाएंगे। एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ भी दिया गया हो उसमें हम वही जो गुणांक उसको हम कॉमन ले लेंगे। दूसरा स्टेप, अगर एक्स का गुणांक मैंने अगर ये 1 बना लिया, यदि 1 दिया हो तो दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग करके हम क्या करते हैं, जोड़ घटा देते हैं। अगर ऐसा करने के बाद तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, जो फलन दिया गया है उसके हर को हम पूर्णवर्ग बनाकर हम इसी फार्मूले का क्या करते हैं, यूज कर देते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, यदि फलन पी एक्स प्लस क्यू अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया गया, उसके लिए छोटा सा नियम, एक ही नियम है, वो क्या है, वर्किंग मेथड में अंश बराबर ए डी डी एक्स ऑफ हर का वर्ग प्लस बी। इतना करके हम ए और बी का मान निकालेंगे। उसके बाद जो फलन बनेगा वह 1/a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का ही बनेगा। तो ये फार्मूला है। फार्मूले कौन कौन से यूज होने वाले हैं, 1 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर हो जाएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। दूसरा क्या हो जाएगा, 1 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तीसरा क्या हो जाएगा, 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन में, तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इन्हीं दोनों फलनों का आज हम अध्ययन करेंगे। मैंने इस फलन को बताया, आपको बस इतना ही ध्यान देना कि फलन
कौन सा है और किस प्रकार से यूज हो रहा है, उसमें कौन से सूत्र का इस्तेमाल करें, बस इतना ही आपको करना है। और अच्छे से, बहुत ज़्यादा आपको रटना नहीं है, बिल्कुल आपको जिस प्रकार कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसी कॉन्सेप्ट को आपको लिखना है, एक बार पढ़ना अच्छे से, उसके बाद लिखना है, फिर उसका नोट्स बना लेना है। हम क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन को इसके आधार पर देखते हैं, जिससे आप जब क्वेश्चन लगाएंगे उससे आपके फार्मूले भी याद हो जाएंगे और क्वेश्चन लगाने का तरीका भी पता हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, दिया गया है इंटीग्रेशन 1/√में 5x² - 2x, यही दिया गया है dx। देखने से क्या स्पष्ट हो जा रहा है, ये जो फलन दिया गया है यह 1/x² + bx + c के रूप का है, लेकिन c का वैल्यू 0 दिया, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, c का मान दिया हो जाए, लेकिन दिया क्या है 1/x² + bx + c के रूप का तो है। तो हम पहला रूल क्या लगाएंगे, पहले हम चेक करेंगे क्या x² गुणांक 1 है, नहीं है, तो क्या करेंगे हम x² गुणांक को हम 1 बनाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/, यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x² हो जाएगा, यहाँ से -2x/5 हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो यहाँ से √5 बाहर निकल जाएगा, तो √5 बाहर निकल जाएगा और बचेगा रूट में क्या बचेगा यहाँ से x² - 2/5x हो जाएगा dx। ठीक, अब दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप यही था कि हम x² गुणांक जब 1 बना ले जाए, तो दूसरे स्टेप में क्या था कि x के गुणांक को आधे कवर करके जोड़ घटा देंगे। तो यहाँ पर x गुणांक कितना है 2/5, और 2/5 का जो आधा हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, और 1/5 का वर्ग कितना हो जाएगा 1/25 हो जाएगा। हम 1/25 को इस दिए गए फलन में क्या करेंगे, जोड़ घटा देंगे, जैसा कि दूसरा नियम कहता है कि x के गुणांक के आधे का वर्ग करके हम जोड़ घटा देते हैं। तो कितना आया 1/25 आया। तो इसमें हम क्या करेंगे, i हो जाएगा 1/√5 हो जाएगा। अब इसको हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट हो गया, 1/√5 हो जाएगा, 1/रूट में हो जाएगा x² - 2/2 हो जाएगा 5x + 1/25 और हो जाएगा यहाँ से -1/25 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो आधा होगा 1/5 ही आएगा, हो जाएगा dx। हम इसको लिख सकते हैं i = 1/√5 हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1/5 का होल स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं -2, a का मान x है, b का मान 1/5, तो 2/5x को हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं 2 × x × 1/5, ये हो जाएगा यहाँ पर -1/5 का होल स्क्वायर। क्या बना a² + b² - 2ab मीन्स x - 1/5 का होल स्क्वायर, x - 1/5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं i = 1/ इंटीग्रेशन हो जाएगा x - 1/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा i = इंटीग्रेशन 1/x - 1/रूट में क्या हो जाएगा 5, 1/रूट में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, रूट में x - 5 का x - 1/5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1/20 ये हो जाएगा x - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम मान लेते हैं dx हो जाएगा, इसको हम t मान लेते हैं, माना x - 1/5 बराबर t हो जाएगा, तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो i = हो जाएगा 1/√5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/रूट में हो जाएगा t² - 1/5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा dx का वैल्यू dt हो जाएगा। तो फार्मूला लग गया 1/x² - a², 1/x² - a² फार्मूला क्या होता है log x + √x² - a²। तो यहाँ से लगा देंगे हम फार्मूला, हो जाएगा i = हो जाएगा 1/√5 हो जाएगा, log हो जाएगा x का वैल्यू t है, t प्लस रूट में x² - a² मीन्स t² - 1/5 का होल स्क्वायर प्लस c। हम इसको और सॉल्व करेंगे, i = 1/√5 log हो जाएगा t का वैल्यू हो जाएगा, t का वैल्यू x - 1/5 हो जाएगा प्लस यहाँ से हो जाएगा ये x - 1/5 का होल स्क्वायर -1/5 का होल स्क्वायर प्लस इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं। i = हो जाएगा, i = यहाँ से हो जाएगा i = 1/√5 हो जाएगा, log हो जाएगा x - 1/5 प्लस हो जाएगा अंडर रूट में इसका होल स्क्वायर करेंगे a² + b²
माइनस 2 ये भी 2 ए का मान x b का मान 1/5 हो जाएगा और माइनस 1/25 इससे कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा प्लस c। तो i इक्वस टू हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे हम कंप्लीट आंसर इसका i इक्वस टू 1/5 हो जाएगा, लॉग हो जाएगा x माइनस 1/5 प्लस रूट में हो जाएगा x² माइनस 2x/5। ये क्या हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। यही इस प्रश्न का कंप्लीट आंसर है। ये जो फलन था वो क्या था, 1/ax² प्लस bx 1/√ में ax² प्लस bx प्लस c के रूप का फलन था। यदि कोई भी फलन 1/√ में ax² प्लस bx प्लस c के रूप का दिया गया है तो सबसे पहले हम x² गुणांक को 1 बनाते हैं। यदि 1 है तो ठीक, अगर नहीं है तो हम x² गुणांक कुछ भी दे उसको कॉमन लेते हैं। दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, जब हम x² गुणांक को 1 बना देंगे या 1 है तो दूसरे स्टेप में x की गुणांक के आधे का वर्ग करके जोड़ घटा देते हैं। तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, हर को पूर्ण वर्ग बनाते हैं, उसके बाद फार्मूले का यूज कर देते हैं जैसे मैंने बताया फलन में। हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है 1/√ में x² प्लस 2x प्लस 2 का समाकलन हमें करना है, जो कि फलन है 1/√में ax² प्लस bx प्लस c के रूप का। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन है i इक्वस टू 1/√ में हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 2 हो जाएगा dx। जो ये फलन दिया गया है ये क्या है, 1/√ में ax² प्लस bx प्लस c के रूप का फलन है। मैंने जो फार्मूले का कॉन्सेप्ट बताया, जो फलन का कॉन्सेप्ट बताया, आपको उसी के आधार पर चलना है। बस अगर आप कॉन्सेप्टों के आधार पर चलेंगे, क्वेश्चन कितना भी जटिल दे दिया जाए आपको किसी भी प्रश्न में समस्या नहीं होनी, बट आपको रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है। हम उसी कॉन्सेप्टों का इस प्रश्न में हम हल करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, यदि कोई भी फलन 1/ax² प्लस bx प्लस c के रूप का दिया गया हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले x² गुणांक को 1 बनाते हैं। यदि 1 है तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर x² गुणांक 1 है तो कहानी पहला स्टेप खत्म हो गया। तो दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप था x के गुणांक का आधे का वर्ग करके जोड़ घटा देते हैं। x गुणांक कितना है, 2 है, 2 का आधा 1, 1 का वर्ग 1, तो हम क्या करेंगे यहाँ से वही जोड़ देंगे घटा देंगे। i इक्वल टू हो जाएगा 1 हो जाएगा x² प्लस 2x, x गुणांक 2 है, 2 का आधा 1, 1 का वर्ग 1 को जोड़ देंगे और 1 को क्या कर देंगे घटा देंगे। तो 2 1 जोड़ दिए हैं, 1 घटा दिए हैं, क्या हो जाएगा dx। i इक्वल टू हो जाएगा, ये क्या बनेगा x² प्लस 2 इंटू a इंटू बी, ऐसा लिख सकते हैं। तो और हो जाएगा 1 का वर्ग, इस प्रकार बना सकते हैं। ये 2x क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू x इंटू 1 और प्लस हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा यहाँ से dx। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं i इक्वल टू हो जाएगा 1 हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, तो हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा। हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, मान लेते हैं ये dx है, मान लेते हैं माना x प्लस 1 बराबर t हो जाएगा, तो हो जाएगा dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो यहाँ से हम बनाएंगे, हो जाएगा 1 ये क्या है x प्लस 1 का t वैल्यू है, ये क्या हो जाएगा t² प्लस 1 का स्क्वायर, एक करड़ी में है तो करड़ी में है, और ये क्या हो जाएगा dx। तो क्या बना फार्मूला 1/x² प्लस a², 1/x² प्लस a² का जो फार्मूला होता है क्या होता है, 1/√ में x² प्लस a² का जो फार्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो बनेगा log x प्लस √ में x² प्लस 1²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, i इक्वल टू हो जाएगा log हो जाएगा t प्लस √ में हो जाएगा t² प्लस 1² हो जाएगा प्लस c। i इक्वल टू हो जाएगा log t का वैल्यू कितना दिया गया है, x प्लस 1 है, हो जाएगा x प्लस 1 प्लस रूट में हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। थोड़ा इसको और सॉल्व हम कर सकते हैं। i इक्वल टू हो जाएगा log हो जाएगा यहाँ से x प्लस 1 हो जाएगा प्लस रूट में हो जाएगा x² प्लस 1 प्लस 2x, a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। हम इसको और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। log हो जाएगा यहाँ से x प्लस 1 हो जाएगा प्लस रूट में हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 2 प्लस c। यही इस प्रश्न का क्या है कंप्लीट आंसर है। मैंने पूरा का पूरा
जो मैंने फलन का कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम आधार पर चल रहे हैं। आपको इधर उधर बिल्कुल नहीं जाना, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको उसी के आधार पर हम क्वेश्चन को बता रहे हैं, बस उसी को पकड़ कर आपको आगे चलना है। जो जितने फलन बताएं उसको आपको बहुत बेहतर तरीके से समझना है और किस आधार पर हम क्वेश्चन लगाने उसको समझ, उसके बाद क्योंकि हम वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा में बताए गए हैं या जो बोर्ड परीक्षा में आए हैं या जो बोर्ड परीक्षा में आने की संभावनाएं हैं। जब आप इस जो लेक्चर पढ़ाया जा रहा है उसको देखेंगे, इसके आधार पर जितने क्वेश्चन बताए गए, इस क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप अपनी बुकों को उठाइए और वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए कि आप कितना इजीली वे में आप सॉल्व कर पाते हैं, बहुत ईजी वे में सॉल्व। यदि आप वीडियो को पूरा अच्छे से देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जब यदि वीडियो को जितने प्रीवियस में वीडियो डाले गए हैं यदि आप देख रहे हैं तो आप पूरा वीडियो देखने के बाद चाहे जो अध्याय समाप्त करेंगे हर एक क्वेश्चन को उसको लगा पाएंगे और धीरे धीरे आपका जो मैथ में पकड़ है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। यदि आप वीडियो को अच्छे तरीके से पूरे कॉन्सेप्टों को पकड़ रहे हैं तो हम अगले क्वेश्चन तरफ आगे हम बढ़ रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है 5x+3 इंटीग्रेशन है 5x+3 अपॉन अंडर रूट में x² + 4x + 10। अब फलन थोड़ा सा चेंज हो गया। अभी तक मैंने जो फलन पढ़ा है वह 1 अपॉन अंडर रूट में x² + bx + c के थे। अब क्या आ गया px + q अपॉन अंडर रूट में x² + bx + c के रूप का हो गया। हो जाएगा I = यहाँ से 5x+3 अपॉन अंडर रूट में हो जाए क्या x² + 4x + 10 हो जाएगा dx। अब इसके लिए मैंने क्या बताया, यदि कोई भी फलन आपको दिया गया है, यदि कोई फलन आपको दिया गया है px + q अपॉन अंडर रूट में x² + bx + c के रूप का दिया गया है तो उसके लिए क्या वर्किंग मेथड मैंने केवल एक ही बताया है। उसमें क्या हुआ अंश बराबर a हर का अवकल गुणांक प्लस b। जब सॉल्व कर लेंगे शायद उसमें जो उसके बाद जो फलन बने वह 1 अपॉन अंडर रूट x² + bx + c के रूप का बने, जैसे कि मैंने उसको पढ़ ही लिया है। तो हम देखते हैं इसको, हो जाएगा यहाँ से अंश बराबर हो जाएगा ddx ऑफ हर का वर्ग प्लस b, यहाँ पर a रहेगा a ddx ऑफ हर का वर्ग प्लस b। अंश कितना है 5x+3 है, हो जाएगा a ddx ऑफ हर का वर्ग, हर इसका वर्ग करेंगे कड़ी हट जाएगी तो बचे कितना x² + 4x + 10 हो जाएगा प्लस b। हो जाएगा यहाँ से 5x+3 हो जाएगा a x² का अवकलन करेंगे 2x हो जाएगा, 4 बाहर एक निकलेगा x का x आप इस 1 हो जाएगा और 10 क्या ऑलरेडी कांस्टेंट इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। b समीकरण हम इसको 1 मान लेते हैं और इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं 2। अब क्या लिखेंगे हम 5x+3 इसमें एक मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 2a x हो जाएगा प्लस a हो जाएगा प्लस b हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं ये क्या है x का गुणांक, ये क्या है अचर पद है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लिखेंगे x तथा x के गुणांक तथा अचर पदों की तुलना करने पर तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा x गुणांक 2 है, x गुणांक 5 है तो हो जाएगा 2a बराबर 5 हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार ये अचर पद कितना है a + b है, यहाँ पर कितना है 3 है, a का मान 5/2 प्लस b बराबर हो जाएगा 3। तो यहाँ से लिखेंगे b बराबर हो जाएगा यहाँ से 3 - 5/2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं b = 6 माइनस हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर दिया गया है 2ax, इसका 2a बराबर 5 है तो a बराबर कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। यहाँ पर 2x हो जाएगा, 4x कितना है यहाँ पर x गुणांक 4 है तो 4 हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 4a हो जाएगा, यहाँ पर 4a मिस्टेक हो रहा था और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4a, यहाँ पर 4 हो जाएगा 2 जा यहाँ से कितना हो जाएगा 4 तो 5 यहाँ से 5 10 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 10 + b बराबर हो जाएगा 3 तो b बराबर हो जाएगा 3 - 10 तो b बराबर कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा। तो a और b का मान कितना आ गया, a और b का मान 5/2 आ गया, b का मान -7 आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम a और b का जो मान है उसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 है लिखेंगे a तथा v का मान
समीकरण दो में रखने पर समीकरण 2 कितना है, ये हो जाएगा 5x + 3 इक्वल्स टू ए का वैल्यू 5/2 ये हो जाएगा 2x + 4 हो जाएगा प्लस बी का वैल्यू जो दिया गया -7 दिया गया। अब लिखेंगे 5x + 3 का वैल्यू समीकरण 1 रखने पर 5x + 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा I = 5x + 3 का वैल्यू कितना है 5/2 2x + 4 हो जाएगा -7 प्लस गुणे माइनस -7 अपॉन अंडर रूट में हो जाएगा x² + 4x + 10 हो जाएगा dx। यहाँ से हम लिखेंगे I = अब इसको अलग अलग करेंगे हम 5/2 हो जाएगा 2x + 4 हो जाएगा अंडर रूट में x² + 4x + 10 हो जाएगा dx -7 1/रूट में x² + 4x + 10 हो जाएगा dx। I = यहाँ से हो जाएगा 5/2 बाहर हो जाएगा 2x + 4 अंडर रूट में हो जाएगा x² + 4x + 10 dx -7 हो जाएगा 1/√में x² + 4x + 10 हो जाएगा dx। हम इसको I1 मान लेंगे, इसको I2 मान लेंगे। ये क्या हो जाएगा I1, ये क्या हो जाएगा I2, इसको समीकरण हम 3 मान लेते हैं। तो I1 बराबर हो जाएगा 2x + 4 /√में x² + 4x + 10 इंटीग्रेशन। अब इसको मान लेते हैं माना x² + 4x + 10 बराबर t² हम मान लेते हैं। तो इसका अवकलन करेंगे, x का अवकलन 2x, 4x का अवकलन 4 हो जाएगा और 10 का अवकलन 0 हो जाएगा। dx बराबर हो जाएगा 2t dt। तो 2x + 4 dx का मान 2t × dt आ जाएगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे हो जाएगा I1 = हो जाएगा यहाँ से अब 2x + 4 dx का मान 2t dt और इसका मान x² + 4x + 10 का मान t² है तो कड़ी में रखेंगे केवल t ही बचेगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं हो जाएगा 2t dt /√में t²। I1 = हो जाएगा यहाँ से 2t/t dt, इससे से कैंसिल हो जाएगा 2 बाहर हो जाएगा dt हो जाएगा तो हो जाएगा यहाँ से 2t + c। ये कितना हो जाएगा I1 = हो जाएगा t का अगर वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे हम, t का जो मान है मैंने t का कितना माना t ax² + 4x + 10 बराबर t² माना तो t का जो वैल्यू हो जाएगा कैडिम हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2√में हो जाएगा x² + 4x + 10 क्या हो जाएगा +c। ये आपका I1 का वैल्यू आ गया। अब I2 का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। I2 का जो वैल्यू होगा I2 बराबर हो जाएगा क्या है I2 बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा x² + 4x प्लस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा x² 4x + 10 हो गया dx। I2 का वैल्यू निकालें तो फलन कैसा बना, अभी मैंने बताया फलन कैसा बन गया। फलन आपका बना कि जो यहाँ पर 1/x² + 4x + 10 के रूप का दिया गया है तो 1/x² अंडर रूट में ax² + bx + c के रूप का फलन बन गया है। 1/√में ax² + bx + c के रूप का फलन बना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले x² गुणांक को हम क्या बनाएंगे 1 बनाएंगे और 1 दिया है तो कहानी खत्म कर देते हैं। दूसरे स्टेप में क्या आ जाएंगे x के गुणांक के आधे का वर्ग करके हम जोड़ घटा देंगे। तो x गुणांक कितना है 4 है, 4 का आधा 2 का वर्ग 4। यहाँ से क्या करेंगे 4 हम इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 1/x² + 4x + 4 हो जाएगा और ये करड़ी में है तो यहाँ से हो जाएगा एक कोष्टक में हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा +10 है और -4 मैंने 4 को जोड़ दिया 4 को घटा दिया dx हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं I2 = इंटीग्रेशन हो जाएगा x² + 4x क्या लिख सकते 2 × x × 2 लिख सकते हैं और +2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं और यहाँ से हो जाएगा +6 हो जाएगा dx। ये क्या बना a² + 2ab + b²। तो I2 बराबर हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा रूट में x + 2 का होल स्क्वायर
हो जाएगा +6, क्या हो जाएगा dx। I2 इक्वल टू हो जाएगा 1/रूट में x + 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट में 6 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा dx। अब इसको हम मान लेते हैं, माना x + 2 बराबर हम t मान लेते हैं, तो dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे I2 इक्वल टू 1/रूट में ये हो जाएगा t² प्लस रूट में 6 का होल स्क्वायर dt। तो क्या बन गया 1/t² x² प्लस a² t² प्लस a²। अगर कोई भी फलन मतलब फार्मूला किस रूप में बन रहा है 1/√में x² प्लस a², तो x² बस x के स्थान पर t दिया है, तो हो जाएगा 1/√t² प्लस a² बराबर क्या हो जाएगा log t प्लस अंडर में t² प्लस a²। ये क्या हो जाएगा I2 का वैल्यू हो जाएगा, I2 हो जाएगा log t प्लस अंडर में t² प्लस √6 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस c। यहाँ से हो जाएगा I2 इक्वल टू हो जाएगा log हो जाएगा t का मान कितना है x + 2 हो जाएगा x + 2 हो जाएगा प्लस अंडर में x + 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट में 6 का स्क्वायर प्लस c हो जाएगा। अब देखिएगा हमने x जो यहाँ पर x + 2 का होल स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर आया है, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर है, यह जो वैल्यू आया है x² + 4x + 10 को हल करने के बाद है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो रूट में x + 2 का होल स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर को हल करेंगे यही तो आएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करते करते मैंने x + 2 का होल स्क्वायर प्लस √6 बनाया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x + 2 का अंडर रूट में x + 2 का होल स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर जो वैल्यू होगा वो कितना होगा x² + 4x + 10। इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो हो जाएगा I2 बराबर हो जाएगा log x + 2 हो जाएगा अंडर रूट में x² प्लस 4x प्लस 10, ये वैल्यू हो गया हो जाएगा प्लस c। इस प्रकार से मैंने I1 और I2 का मान निकाला। अब I1 और I2 का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। लिखेंगे यहाँ से, यहीं पे लिख दे रहे हैं I1 तथा I2 का मान, I1 तथा I2 का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो लिख देंगे यहाँ से हम I1 तथा I2 का समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से हो जाएगा यही समीकरण 3 है, I बराबर 5/2 है 5/2। तो जो इसका वैल्यू आया है, अब समझिए 5/2 इसने का वैल्यू कितना I1 का, ये रूट में 2 रूट x² प्लस 4x प्लस 10, तो यहाँ पर जब 2 रखेंगे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा रूट में x² प्लस 4x प्लस 10 हो जाएगा। हम इसको C1 मानेंगे, C1, और हो जाएगा इसका जो वैल्यू आया है प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर -7 है तो हो जाएगा -7 log x प्लस 2 प्लस हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 10। ये कंप्लीट इसका आंसर हो जाएगा प्लस C हो जाएगा। ये कैपिटल C, हम इसको जो कांस्टेंट यहाँ पर माना गया है ये C2 मान लेते हैं, तो ये C1 और C2 जोड़ करके C1 प्लस C2 आएगा, नया हम C बना लेते हैं, C1 प्लस C2 बराबर कैपिटल C मान लेते हैं। आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। आपको मैंने पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ बताया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर कहीं पर भी आपको समस्याएं हो रही हैं तो आप एक बार देखें, एक बार देखने के बाद नहीं तो दोबारा देखें। हमें पूरा आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आपको ये पूरे बेहतर तरीके से समझ में आएगा यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे, यदि आप कहीं पर स्किप नहीं करेंगे, यहाँ तक पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे। फलन को पढ़ने के बाद कैसे फार्मूले का इस्तेमाल करना है, कैसे नहीं करना है, आपको अच्छे तरीके से, अगर आपको बोर्ड में अच्छे मार्क लाने हैं तो आपको बेहतर तरीके से पढ़ाई करनी है, ईमानदारी से पढ़ाई करनी है। आप जब भी पढ़ रहे हैं और आपको ऊबर महसूस हो रहा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आप अपने माँ बाप के चेहरे को ज़रूर देखिए, जो चाहे ठंडी के समय हो, चाहे गर्मी के समय हो, चाहे बरसात के समय, निरंतर वो अपने लिए काम नहीं करते, बट वो काम करते हैं आपके लिए, कि जिससे आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से चल जाए। वे अपने ऊपर ध्यान ना देकर आपके ऊपर ध्यान देते हैं कि हमारा बच्चा, हमारे बच्चे किस प्रकार से पढ़ाई करे, उसकी पढ़ाई नहीं रुक पाए। आपको माता पिता के ऊपर ध्यान देना है, वे किस स्थितियों में हमें पढ़ा रहे हैं। उनके पेट नहीं भरते होंगे, लेकिन आपके पेट को भरने के लिए वो मजदूरी कहते हैं, मेहनत करते हैं। इस बात को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन एक नए फलन से है। सबसे पहले हम उस फलन को समझते हैं और समझने के बाद हम
इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं कि जो फलन है वो है 1/a प्लस बी कास एक्स या 1/a प्लस बी साइन एक्स के रूप का जो फलन है इसको हम समझते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन जो अभी बताया गया और यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया है, उसके बाद यूपी बोर्ड 2011 में क्वेश्चन आया है, उसके बाद यूपी बोर्ड 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, उसके बाद यूपी बोर्ड 2020 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। फलन क्या है? ये पांचवा फलन है। पांचवा फलन है 1/a प्लस बी कास एक्स, 1/a प्लस बी साइन एक्स, 1/a कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स तथा 1/a cos x sin x इंटू cos x प्लस b cos x के रूप के फलन का रूप के फलनों का समाकलन। फलनों का समाकलन एक चीज़ है, यदि आप फलनों को अच्छे तरीके से तैयार कर ले रहे हैं, उसमें यूज होने वाले फार्मूले तैयार कर ले रहे हैं, उसका वर्किंग मेथड तैयार कर ले रहे हैं, तो 100% हम दावे के साथ कह सकते हैं आप कोई भी प्रश्न आएगा तो आप तुरंत पहचान जाएंगे इसमें कौन सा रूल लगेगा। अन्यथा की स्थिति में आप क्वेश्चन आएगा समाकलन जो 44 नंबर में समाकलन अवकलन पूछा जाना है तो आपको आएगा नहीं, क्योंकि आप पहचान ही नहीं पाएंगे। और यदि आपका समाकलन कंप्लीट हुआ तो इसके बाद आएगा निश्चित समाकलन, इसके बाद आएगा समाकलन का अनुप्रयोग, उसके बाद आ जाएगा अवकल समीकरण। आपको बहुत बेहतर तरीके से बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्टों को बताएंगे। हमने आपसे कहा कि हम उन्हीं क्वेश्चनों को बताएंगे जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं विदाउट कॉन्सेप्ट के। जितने कॉन्सेप्ट के यूज होंगे हम आपको एक एक कॉन्सेप्ट बताएंगे और अच्छे तरीके से बताएंगे, सरलतापूर्वक बताएंगे। तो ये क्या दिया गया? 1/a प्लस बी कास एक्स, 1/a प्लस बी साइन एक्स, 1/, इस प्रकार से फलन है। अगर आपको इस प्रकार का फलन दिखाई दे तो इसके लिए जो वर्किंग मेथड हो जाएगा, वर्किंग मेथड हो जाएगा आपका, तो इस प्रकार से दिया जाएगा। तो कास एक्स का जो फार्मूला होगा 1 - tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान 1 + tan स्क्वायर एक्स बाई 2, या साइन एक्स बराबर क्या लिखेंगे हम? साइन एक्स का जो फार्मूला है tan के फॉर्म में tan x बाई 2 अपान हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर एक्स बाई 2। इस प्रकार से हम कर देंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? इतना करने के बाद ये पहला विधि हो गया। कास एक्स का फार्मूला 1 - tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान 1 + tan स्क्वायर एक्स बाई 2 कर देंगे। और साइन एक्स से क्या हो जाएगा? 2 tan x बाई 2 अपान 1 + tan स्क्वायर एक्स बाई 2 कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 2 tan x बाई 2 अपान 1 + tan स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरे स्टेप जब ऐसा करेंगे तो हल करने के पश्चात हो जाएगा अंश को हम सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 के रूप का बनाएंगे। हल करने के बाद क्या करेंगे? हल करने के पश्चात अंश को हम सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 के रूप में, जब आपका अंश जो है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 बन जाएगा इस तो क्या करेंगे? उसके बाद हर में आए हुए tan x बाई 2 को t के बराबर मानेंगे। जब tan x बाई 2 t हो जाएगा तो इसका जो अवकलन हो जाएगा tan x बाई 2 का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और x बाई 2 का हो जाएगा 1/2, तो dx बराबर क्या हो जाएगा? dt। उसके बाद जो चारों फलन पीछे बताए हैं उसी में से कोई ना कोई फलन आपका बन जाएगा। ये मैंने आपको 7 फार्मूले बताए हैं, उसमें से कोई ना कोई बन जाएगा। तो अगर कोई भी फलन आपको 1/a प्लस बी साइन एक्स या 1/a प्लस बी कास एक्स या 1/a कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स या 1/a कास एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कास एक्स प्लस बी कास एक्स के रूप में दिया गया हो तो उसके लिए 3 विधियाँ हैं। पहला क्या हो जाएगा? cos x बराबर 1 - tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान 1 + tan स्क्वायर एक्स बाई 2 रखेंगे, या sin x बराबर 2 tan x बाई 2 अपान 1 + tan स्क्वायर एक्स बाई 2 रखेंगे। दूसरा क्या हो जाएगा? उसके बाद इसको रखने के बाद हल करेंगे और उस फलन के अंश को हम पूरा प्रयास करेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 बन जाए। जब अंश सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 बन जाएगा, तो हर में आए हुए tan x बाई 2 को क्या मान लेंगे? t मान लेंगे। यही प्रक्रिया हमें करनी है। इसके आधार पर हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को समझते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें इस फलन का तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
हम क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है जो कि यूपी बोर्ड 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, दिया है। चौथा क्वेश्चन है इस फलन का पहला क्वेश्चन और आज की वीडियो का चौथा क्वेश्चन है। यहाँ से इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/5 प्लस हो जाएगा यहाँ से 4 cos x। तो क्या आया फलन 4 cos x dx आ गया। ये क्या बना 1/5 प्लस 4 cos x बन गया। तो 1/5 प्लस 4 cos x मतलब 1/a प्लस b cos x के रूप में बना। तो मैंने बताया था कि cos x है या sin x है, तो वही फार्मूला वही tan के फॉर्म में हम लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे i इक्वल टू हो जाएगा 1/5 प्लस 4, ये हो जाएगा 1/5 प्लस 4 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपान हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 हो जाएगा dx हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हल करेंगे इसको हम, तो हो जाएगा 1/5 इसका मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करके एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 ये हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 हो जाएगा अपान में हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 हो जाएगा। एलसीएम लेकर हल करने पर अभी क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, अंश बन जाएगा। तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 अपान मल्टीप्लाई करने 5 प्लस 5 tan स्क्वायर x/2 प्लस 4 माइनस 4 हो जाएगा tan स्क्वायर x/2 हो जाएगा यहाँ से dx। तो हो जाएगा i इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 क्या लिखेंगे हम sec स्क्वायर x/2 अपान में हो जाएगा 5 और 4 9 हो जाएगा और 5 tan स्क्वायर x/2 माइनस 4 tan स्क्वायर x/2 क्या बनेगा tan स्क्वायर x/2 dx बन जाएगा। तो i इक्वल टू यहाँ से हम लिखेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x/2 अपान हो जाएगा 9 है ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर x/2 है, हम इसको लिखेंगे tan x/2 पूरे का होल स्क्वायर dx। अब मान लेंगे हम, माना tan x/2 बराबर t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना सेक स्क्वायर x/2 और x/2 का हो जाएगा 1/2 dx बराबर कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x/2 dx बराबर 2dt हो जाएगा। तो अब यही चीज़ है, अब यहाँ पर सेक स्क्वायर x/2 dx का मान 2dt हो जाएगा। तो i इक्वल टू लिखेंगे हम 2dt अपान हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 कांस्टेंट है तो 2 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 बाहर हो जाएगा, बचेगा 1/t स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा dt। क्या बना 1/x² प्लस a स्क्वायर 1/x² प्लस a स्क्वायर 1/x² प्लस a स्क्वायर। तो 1/x² प्लस a स्क्वायर जो दिया गया है वो क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ से लिखेंगे हम हो जाएगा i इक्वल टू 1/a 2 बार है 1/a a का मान 3 है 3 हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा x/a x का मान t है बाई a प्लस c हो जाएगा। i इक्वल टू क्या लिख देंगे 2/3 tan इनवर्स हो जाएगा और t का वैल्यू कितना है tan x/2 हो जाएगा tan x/2 अपान में 3 क्या हो जाएगा प्लस c अपान में 3 प्लस c। यही दिए गए फलन क्या हो जाएगा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। जब आप फलन को सही तरीके से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन लगाने में कोई समस्या नहीं होने वाली है। फलन को अच्छे से पढ़े, साथ ही साथ आपको सूत्र भी याद रहे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ईमानदारी करना है। ये नहीं कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका माइंड, आप फिजिकली रूप से तो वहाँ पर बैठे हैं लेकिन मेंटली रूप से आप डिस्टर्ब हैं, आपका जो माइंड है दूसरी तरफ जा रहा है, तो आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। इसलिए आप यही है ईमानदारी से पढ़ाई करने का मतलब, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ने के अलावा कोई आपके मन में दूसरे विचार न आए। हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं जो कि पूछा गया 2019 में 1/, दिया गया है 5वां क्वेश्चन है 1/1 प्लस cos x प्लस sin x 1/1 प्लस cos x प्लस sin x है। तो इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन i इक्वल टू 1/, हो जाएगा 1 प्लस cos x प्लस sin x हो जाएगा dx। वही फलन बन गया। तो cos x sin x को हम फार्मूले रखेंगे यहाँ से। अभी मैंने बताया जब इस प्रकार फलन बन रहा है तो cos x का जो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर
x/2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 तथा साइन इसका हो जाएगा 2 tan x/2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 रख देंगे। तो हम इस प्रकार रखते हैं तो हो जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 प्लस हो जाएगा साइन एक्स का 2 tan हो जाएगा x/2 अपान हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 यहाँ से हो जाएगा dx। I इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से I इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 यहाँ से हो जाएगा प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan हो जाएगा x/2 अपान में हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। अब ये ऊपर चला जाएगा टेन स्क्वायर x/2 से टेन स्क्वायर x/2 कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा I इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 tan x/2 यहाँ से हो जाएगा dx। अब ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 है इसको क्या बनाएंगे हम सेक स्क्वायर x/2, ये क्या बनाएंगे हम सेक स्क्वायर x/2 और 2 यहाँ से कॉमन लेंगे हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा ये tan x/2 क्या बनेगा ये dx बन जाएगा। तो 2 कांस्टेंट इसलिए हम बाहर ले लेंगे इसको, तो 2 बाहर हो जाएगा, ये 1/2 बनेगा, 1/2 क्या हो जाएगा ये बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से इसको लिखेंगे हम सेक स्क्वायर x/2 अपान में क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन x/2 1 प्लस टेन x/2 हो जाएगा dx। तो हम क्या करेंगे यहाँ से 1 प्लस टेन x/2 आया, यहाँ से 1 प्लस टेन x/2 टेन स्क्वायर x/2 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2 कैंसिल प्लस 2 टेन x/2 था माइनस टेन स्क्वायर x/2 से प्लस टेन स्क्वायर x/2 का 1 1 2 बन गया 2 टेन x/2 बन गया। हम इसको क्या मान लेते t मान लेते पूरे को, माना 1 प्लस टेन x/2 बराबर क्या हो जाएगा t, इस क्या हो जाएगा तो 1 का 0 हो जाएगा टेन x/2 क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 और x/2 का हो जाएगा 1/2 dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो लिखेंगे हम सेक स्क्वायर x/2 dx बराबर हो जाएगा 2dt हो जाएगा। तो हो जाएगा 1/2 I इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 dx 2dt हो जाएगा 2dt अपान हो जाएगा t 2dt अपान t हो जाएगा। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, I इक्वल टू हो जाएगा 1/t dt। तो ये हो जाएगा I इक्वल टू log t प्लस c, I इक्वल टू हो जाएगा log t का जो वैल्यू है 1 प्लस हो जाएगा टेन x/2 प्लस c हो जाएगा। इसका जो आंसर आ जाएगा log 1 प्लस टेन x/2 प्लस c। हम दोबारा इसको देख लेते हैं, दिया गया 1/1 प्लस cos x sin x, तो cos x का फार्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 sin x क्या हो जाएगा 2 tan x/2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर, एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2 यहाँ पर 2 tan x/2 माइनस टेन स्क्वायर x/2 प्लस टेन स्क्वायर x/2 कैंसिल हो जाएगा 1/2 हो जाएगा 2 प्लस 2 tan x/2 हो जाएगा और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 ऊपर चला जाएगा सेक स्क्वायर x/2 2 कॉमन ले लेंगे 1 प्लस टेन x/2 हो जाएगा 1/2 बाहर निकल गया, इसको t मान लेंगे सेक स्क्वायर x/2 हो जाएगा और जब x/2 करेंगे 1/2 हो जाएगा dx बराबर dt। तो सेक स्क्वायर x/2 dx बराबर 2dt हो जाएगा। तो इसके स्थान पर 2dt और इसका जो वैल्यू है t है तो हो जाएगा 1/t dt। तो log t प्लस c और t का जो वैल्यू दिया गया है log 1 प्लस टेन x/2। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को यदि फलन 1/a प्लस b cos x 1/a प्लस b sin x या 1/a cos x प्लस b sin x या 1/a cos x प्लस sin x इंटू cos x प्लस b cos x के रूप में दिया गया हो तो हम उसके स्थान पर क्या करते हैं cos x और sin x के स्थान पर tan के फॉर्मूले का यूज करते हैं, अर्थात cos x बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 का यूज करते हैं तथा sin x के स्थान पर 2 tan x/2 अपान हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 का यूज करते हैं। उसके बाद रखने के बाद सॉल्व करते हैं और अंश को हम क्या बनाते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 बनाते हैं, उसको हम 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 के रूप में लाकर उसको सेक स्क्वायर x/2 बनाते हैं और लास्ट में जो हर में है जो टेन के पदों में आ रहा है उसको टेन x/2 बराबर t मानकर हम 1/2 सेक स्क्वायर x/2 dx बराबर dt ला देते हैं। उसके बाद हम जो दिया गया फलन होता है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हम एक क्वेश्चन और देखते हैं 1/a sin x प्लस b cos x के रूप का जो यूपी बोर्ड 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में बताया है लेकिन
इसको हम दो विधियों से हम लगाएंगे, इसको हम दो विधियों से लगाएंगे। आई इक्वल टू दिया गया है, छठा क्वेश्चन है, आई इक्वल टू 1/, इसको हम थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे 1/a sin x प्लस बी cos x। यहाँ से दो विधियाँ आ जाएंगी, या तो हम sin x और cos x के स्थान पर उसके tan वाले फॉर्म का यूज कर दें। sin x बराबर 2 tan x/2 अपान हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 का हम इस्तेमाल कर दिया। cos x बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपान tan स्क्वायर x/2 का यूज़ कर दें। या तो हमने बताया था, पिछले लेक्चर में बताया गया था, पिछले अगर 2-3 लेक्चर पहले हम जाएंगे तो बताए थे, यदि कोई भी फलन 1/a cos x प्लस b sin x के रूप में देता है तो वहाँ पर हम sin x के गुणांक और cos x गुणांकों की वर्गमूल से, वर्ग की योगफल के वर्गमूल से क्या करते हैं, हर में हम गुणा और भाग कर देते हैं। तो हम दोनों विधियों समझते हैं। अब हमने बताया था इस फलन के रूप को, लेकिन वही फलन दे दिया गया है, तो हम दोनों विधियों से इसको क्वेश्चन को समझते हैं, चाहे इस रूप से लगाए, चाहे sin x और cos x गुणांकों की वर्ग के योगफल के वर्गमूल से हर में गुणा भाग करके लगा दे। हम दोनों विधियों से समझते हैं। सबसे पहले जो आज का जो फलन बताया गया है उस हिसाब से इसको समझते हैं कि फलन 1/a cos x प्लस b sin x को दिया गया है। 1 हो जाएगा यहाँ से a sin x प्लस हो जाएगा v cos x dx। तो क्या है, sin x cos x रख देंगे हम, हो जाएगा i इक्वल टू 1 हो जाएगा a sin x का जो वैल्यू हो जाएगा 2 tan x/2 अपान हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस हो जाएगा b 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपान हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे i इक्वल टू हो जाएगा 1 हो जाएगा a 2 tan x/2 एलसीएम ले लेंगे प्लस b हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपान में हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा तो i इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 अपान हो जाएगा 2a tan x/2 प्लस b हो जाएगा माइनस b tan स्क्वायर x/2 हो जाएगा dx। अब इसको क्या मान लेंगे हम, sec स्क्वायर x/2 हो जाएगा यहाँ से sec स्क्वायर x/2 अपान हो जाएगा b प्लस 2a tan x/2 माइनस b tan स्क्वायर x/2 dx। मैंने b को पहले कर दिया 2a tan x/2 माइनस b tan स्क्वायर x/2 कर दिए। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं, tan x/2 बराबर t मान लेते हैं। माना tan x/2 बराबर t हो जाएगा, तो 1/2 sec स्क्वायर x/2, क्योंकि tan x/2 का sec स्क्वायर x/2, लेकिन जब x/2 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 dx बराबर हो जाएगा 2dt हो जाएगा। अब यहाँ से sec स्क्वायर x/2 dx का 2dt रखेंगे तो i इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 2dt अपान हो जाएगा b, हो जाएगा b प्लस हो जाएगा 2, अब यहाँ पर a है तो 2a tan x/2 को t माने हैं, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा b, हो जाएगा माइनस b t स्क्वायर। अब 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 बाहर निकलेगा तो i इक्वल टू हो जाएगा 2 बाहर निकलेगा 1 अपान हो जाएगा b प्लस 2at माइनस bt स्क्वायर। किस रूप का फलन बन गया 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखो बस उल्टा दिया गया यहाँ से, तो t स्क्वायर t हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 2at, मतलब हो जाएगा a स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो क्या करेंगे, पहले हम t स्क्वायर के गुणांक को क्या बनाएंगे, हम टी स्क्वायर गुणांक को 1 बनाएंगे। यहाँ पर टी स्क्वायर गुणांक b है तो b क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे, i इक्वल टू हो जाएगा 2, बाहर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1/, जब b कॉमन ले लेंगे तो b यहाँ पर भी हट जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2a/b इंटू टी हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा dt। तो हो जाएगा i इक्वल टू 2/b हो जाएगा 1/1 प्लस 2a/b
इंटू टी माइनस हो जाएगा टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। तो पहला स्टेप यहाँ पर पूरा हमने कर दिया। पहला स्टेप क्या है, टी स्क्वायर गुणांक को एक बनाएंगे, एक बना दे। दूसरा स्टेप क्या था, एक्स स्क्वायर या टी के गुणांक को, एक्स या टी के गुणांक को, चाहे एक्स गुणांक का है चाहे टी गुणांक का, जिस टर्म में वह ए जो जिस टर्म में जो फलन द्विघात रूप जिस रूप में बना हो, चाहे टी स्क्वायर चाहे टी के रूप में चाहे यम के रूप में बना हो, तो क्या करेंगे, चाहे यम के रूप में बना होगा तो यम गुणांक के आधे का वर्ग करके जोड़ घटाएंगे, एक्स के रूप में बना होगा तो एक्स के गुणांक का आधे का वर्ग करके जोड़ घटाएंगे जिस रूप में बना हो। यहाँ पर टी के रूप में बना, टी गुणांक क्या 2a/2 है, टी गुणांक 2a/2 है, टी गुणांक कितना है 2a/2 दिया है, 2a/2 दिया गया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, टी गुणांक 2a/b है तो इसका आधा कितना हो जाएगा भाई 2a/b का आधा, इतना 2 से कैंसिल तो a/b आया, तो a/b का वर्ग करके हम जोड़ घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे है 2/b इंटीग्रेशन 1/, तो क्या हो जाएगा यहाँ से a/b है तो a² माइनस a²/b², हमने a/b का होल स्क्वायर जोड़ दिया, a/b का होल स्क्वायर घटा दिया, प्लस क्या बनेगा यहाँ से 2at/b माइनस t² और प्लस 1 यहाँ पर है, हम जो 1 है 1 को हम पहले लिख देते हैं, ये जो 1 हम पहले लिख दिए, a/b का होल स्क्वायर जोड़ दिए, a/b का होल स्क्वायर घटा दिए हम, तो यहाँ से हम हो जाएगा ये क्या dt हो जाएगा, i हो जाएगा यहाँ पर 2/b हो जाएगा इंटीग्रेशन। इसको थोड़ा सा हम मैनेज करते हैं, यहाँ पर ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा, यहाँ से हम लिखेंगे 1 प्लस हो जाएगा a²/b² माइनस, अब यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a/b का होल स्क्वायर बनेगा, a/b का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ये बनेगा 2 इंटू a/b इंटू टी बन जाएगा, और यहाँ से जब माइनस मैंने कॉमन लिया है तो माइनस हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर माइनस प्लस बन जाएगा t² हो जाएगा, और ds का जो आसान हो जाएगा क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो क्या बना यहाँ पर a² + b² माइनस 2ab, a² + b² माइनस 2ab बन गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या i हो जाएगा 2/b इंटीग्रेशन 1/, इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा क्या 1 प्लस a²/b² हम लिख सकते हैं, यहाँ से माइनस हो जाएगा a हो जाएगा यहाँ से a/b माइनस टी का होल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा dt, ऐसा हो जाएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे 2/b और इसको लिख सकते हैं हम कितना, इसको और सॉल्व कर लेंगे हम, तो हो जाएगा i हो जाएगा 1/b² प्लस a² अपान हो जाएगा यहाँ से b² माइनस, इसको भी लिखेंगे हम a माइनस bt पूरे का होल स्क्वायर, और b² यहाँ पर भी बचेगा, पूरे का हम एलसीएम ले लिए b², ये क्या हो जाएगा dt, यहाँ से b² एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, इसका भी bt हो जाएगा, इसका a माइनस bt/b होगा, जब b बाहर निकलेगा तो b² यहाँ पर b² यहाँ पर b² कॉमन हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ये ऊपर चला जाएगा, तो हम लिखेंगे i हो जाएगा 2b² हो जाएगा, और ये बनेगा 1/, में b² प्लस a², इसको हम क्या लिख सकते हैं करड़ी में होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस a माइनस bt का होल स्क्वायर हो जाएगा dt। अब इसको हम क्या मान लेते हैं m मान लेते हैं, लिखेंगे a माइनस bt बराबर m हो जाएगा, और माइनस b dt बराबर क्या हो जाएगा dm हो जाएगा, तो dt बराबर कितना हो जाएगा dm/-b हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने यहाँ तक इसको समझा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट। हम दोबारा बता दे रहे हैं, sin x का वैल्यू रख दिए और cos x का रख दिया हम। अब इसके बाद मैंने सॉल्व कर लिया, एलसीएम 1 + tan² x/2 सॉल्व किया मैंने, ए ऊपर चला गया 1 + tan², 2 का मल्टीप्लाई 2a tan x/2 हुआ, b का मल्टीप्लाई कर दिया माइनस b tan² x/2 आ गया, 1 + tan² x/2 को sec² x/2 बना दिए। इसके बाद यहाँ पर मैंने tan x/2 t मान लिया, तो sec² x/2 इंटू x/2 को 1/2 देखो dt कर दिया, sec² x/2 dx बराबर 2 dt हो गया। उसको मैंने सॉल्व करके और आपको फलन क्या बना दिया 1/a + b sin² x, ये क्या है आपका 1/a x² + bx + c के रूप में बना दिया। उसके बाद सबसे पहले मैंने t² गुणांक को 1 बनाया, उसके बाद t गुणांक को आधे का वर्ग जोड़ घटा दिए। इस प्रकार से हम यहाँ पर लाकर रख दिए। हम थोड़ा सा और इसको बढ़ाते हैं, रफ करते हैं।
अब यही वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक बी से एक बी कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ से आई इक्वस टू हो जाएगा, आई इक्वस टू 2b हो जाएगा 1 अंडर रूट में हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको क्या माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा, मैंने उसको m मान लिया तो m स्क्वायर हो जाएगा, ये इतना करडी में होगा, इसका होल स्क्वायर माइनस क्या हो गया m स्क्वायर, और इसका जो वैल्यू dt की वैल्यू है dm बाई माइनस बी आया, dm बाई माइनस बी आ गया। अब ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से i इक्वस टू मतलब इसको हम बाहर निकाल देते हैं, ये माइनस बी हो जाएगा, इससे से कैंसिल हो जाएगा, i इक्वस टू हो जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा 2 हो जाएगा 1 क्या बनेगा 1/a स्क्वायर, 1/a स्क्वायर माइनस स्क्वायर, 1/a स्क्वायर माइनस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2a बनेगा, 1 बाई होता है क्या 1/a स्क्वायर माइनस स्क्वायर का जो फार्मूला बनता है 1/2a लॉग होता है क्या a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स, वही फार्मूला बना है यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है ना, ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा 1/2a, 2a का वैल्यू है रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखे या b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखे, 1/2 लॉग हो जाएगा a प्लस एक्स हो जाएगा रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस m अपान रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस m क्या बनेगा प्लस c, इस a2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, i इक्वल हो जाएगा 1 अंडर रूट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लॉग हो जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस m का जो वैल्यू है a माइनस बी टी अपान हो जाएगा रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा a माइनस बी टी क्या हो जाएगा प्लस c, यही दिए गए इस प्रश्न का कंप्लीट आंसर है। और उसके बाद आप दूसरा जिस प्रकार से ए आपका दिया गया 1/a साइन एक्स प्लस बी कास एक्स के रूप का दिया गया है, इसमें हम क्या कर सकते हैं साइन एक्स की गुणांक और कास एक्स गुणांक की वर्ग के योगफल से क्या करेंगे, वर्ग की योगफल का वर्गमूल लेकर के क्या हर में गुणा भाग करके उसके बाद हम सॉल्व कर सकते हैं। आज मैंने 2 फलनों को बताया, दोनों फलन क्या थे, पहला फलन था 3 फलनों को बताया, 3 फलन पहला फलन तो 1/a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का था, अंडर रूट में करके था, मतलब 1/a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का था। दूसरा क्या था पी एक्स प्लस क्यू अपान अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का था। तीसरा और लास्ट क्या था आपका 1/a प्लस बी साइन एक्स, 1/a प्लस बी कास एक्स, 1/a कास एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कास एक्स प्लस बी साइन एक्स के रूप का था। इस प्रकार के फलनों का मैंने अध्ययन किया, आपको उसके आधार पर मैंने बहुत सारे प्रश्नों को बताया जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे गए। आप जितने प्रश्न बताए गए हैं, जितने फलन बताए जा रहे हैं, उन फलनों को आप अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ें। आप जितने वीडियो लेक्चर जा रहे हैं आप सभी लेक्चर को देखिए। आप बोर्ड परीक्षा आते आते हम पूरा आपको दावे के साथ कर सकते पूरे, चाहे फिजिक्स हो चाहे आपका मैथमेटिक्स हो, पूरा का पूरा हम रिवीजन करा दें। जितने बोर्ड में पूछे गए हैं क्वेश्चन या पूछे जाने की संभावना विथ कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे, जितने न्यूमेरिकल पूछे गए हैं सब बताएंगे। बट आप वीडियो को पूरा देखें और इसको शेयर करें। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे उससे और अधिक बच्चे नहीं, जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, अगर शेयर करेंगे तो और अधिक बच्चे जुड़ेंगे, और अधिक बच्चे जुड़ेंगे तो और जो हमारा मोटिवेशन होगा और तीव्रता से क्या होगा, और तीव्रता से बढ़ेगा और हम बेहतर क्वेश्चन आपको बताने लगेंगे। और आप वीडियो को पूरा देखें, जब वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके अंदर समझ का जो विकास होगा बहुत अच्छे तरीके से होगा। जब तक आप पूरा वीडियो देखेंगे नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट बन नहीं पाएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप कॉन्सेप्ट बनेगा, पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप सोचना प्रारंभ करेंगे ये कैसे हुआ, ये कैसे कहाँ से आ रहा है। जब वीडियो ही नहीं देखेंगे तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। आप वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद।